तो स्टूडेंट आज हम देखेंगे कि कसरों को किस तरह से हल किया जाता है, उसके कुछ रूल्स है वो समझ लेते हैं। कि अगरचे पहला रूल है, दो कसरों के दरमियान अगर जमा की अलामत है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे तिरछी ज़रब हमको करना पड़ेगा, ठीक है। ए से डी की ज़रब यहाँ पर देखो आप देख सकते हैं, ए ज़रब डी करना होगा और ये बी ज़रब सी। जमा की अलामत है तो यहाँ जमा की अलामत लगेगी बी ज़रब सी, और बटे में जो यहाँ पर बी है और यहाँ डी है तो ये दोनों की ज़रब हो जाएगी बी ज़रब डी। इसकी यहाँ पर हमने एक एग्जांपल ली है, मिसाल के जरिए इसको समझते हैं। तो 2/3 जमा 4/5, ठीक है। ये वाला रूल यहाँ पर जो हमने समझे है वही यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। इनकी ज़रब करना है और इसको सॉल्व करने के बाद में ये दोनों की ज़रब जमा ये दोनों की ज़रब और बटे ये दोनों की ज़रब। तो ये ज़रब और जमा करने के बाद में हमारे को जवाब 22/15 22/15 ये जवाब मिलता है। तो ये पहला रूल है। और इसी तरह से जैसे जमा का है उसी तरह वज़ा का भी रूल है। दो फ्रैक्शन के बीच में वज़ा की अलामत है, यानी दो कसरों के बीच में वज़ा की अलामत है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे को यहाँ पर वज़ा की अलामत लगाना पड़ता है। तिरछी ज़रब करने के बाद में वज़ा की अलामत लगाना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये इसकी एग्जाम्पल लिए है 4/5 वज़ा 2/3, ठीक है। तो ये दोनों की तिरछी ज़रब हो गई 4 ज़रब 3, अलामत वज़ा की है इसलिए वज़ा ले ली हमने यहाँ पर। इसके बाद में ये दोनों की तिरछी ज़रब 5 ज़रब 2 5 ज़रब 2 बड़े 5 ज़रब 3 इज इक्वल्स टू, अब ये दोनों की ज़रब 4 3 12, वज़ा है तो वज़ा 5 दूनी 10/15। अब ये 12 में से 10 गए 2/15, ये हमारा जवाब है, ठीक है। ये तो ये दूसरा रूल है हमारे पास में। अब जो तीसरा रूल है फ्रैक्शन का, दो कसरों के बीच में, दो फ्रैक्शन के बीच में ज़रब की अलामत है, मल्टीप्लाई का साइन है दो कसरों के बीच में, तो व्हाट विल हैपन, ये क्या है, सिंपल है, ये बड़ा आसान है। ऊपर ऊपर की ज़रब हो जाएगा ए ज़रब सी बटे नीचे नीचे की ज़रब हो जाएगा बी ज़रब डी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी एक एग्जांपल ली है हमने 2/3 ज़रब 4/5 बराबर, तो ऊपर ऊपर की ज़रब 2 चौक 8 हो जाएगा, नीचे नीचे की ज़रब 3 पंजे 15 हो जाएगा। तो ये आसान रूल है, ठीक है। जो चौथा उसूल है कि दो कसरों के बीच में अगर तकसीम की अलामत आती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं कि पहली कसर को हम जैसा का वैसा लिखेंगे a/b, और ये जो तकसीम की अलामत है इसको हम ज़रब की अलामत में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब भी ये तकसीम की अलामत ज़रब की अलामत में अगर कन्वर्ट होती है तो उसके बाजू वाली जो कसर है, ये बाजू वाला जो फ्रैक्शन है, इसका हमको रेसिप्रोकल लेना होता है, तो इसका उल्टा कर देना, रिवर्स कर देना होता है, ठीक है। तो c/d का रिवर्स उल्टा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, d/c हो जाएगा, इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर देखो a/b ज़रब d/c, ये जो रूल नंबर 3 था हमारा, तो ये वैसा रूल बन गया, सिंपल है। तो अब यहाँ ज़रब की अलामत है दो कसरों के बीच में, तो ऊपर ऊपर की ज़रब होती है a ज़रब d बटे नीचे